हिमालय पर्वत के पीछे एक सुंदर वन का जंगल था। वे इतना बड़ा जंगल था, सारे पक्षी उस जंगल में अपने अपने घरों में रहा करते थे। इधर रानो चुड़िया और उसका पति मिट्ठू तोते के पास तो रहने को घर ही नहीं था। जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया था। ये पता नहीं था कि कब बारिश शुरू हो जाए। रानो चुड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मिट्ठू जी, जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने लिए नया लकड़ियों का घर बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। हम देखो, हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है। मिट्ठू जी, तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे हम बारिश से पहले पहले मजबूत लकड़ियों का घर बना सके, क्योंकि एक बार बारिश पड़ गई तो ये 4 महीने तक रुकेगी नहीं। बताओ मिट्ठू जी, मैं क्या करूं जिससे हमारे पास भी घर आ जाए। मिट्ठू जी, अब जल्दी से तुम उपाय बताओ। अरे रानो चुड़िया, मुझे पता नहीं था कि अब के बरसात का मौसम जल्द आएगा। मुझे पता होता तो मैं कब का लकड़ियों का घर बना लेता। देखो रानो चुड़िया, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम बड़ी ध्यान से सुनना। जब तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त लाडो चुड़िया मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर सारी बात बता देनी है और वे तुम्हारी जरूर मदद करेगी। अब तुम जल्दी से लाडो चुड़िया के पास जाओ, बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानो चुड़िया जंगल के ऊपर से लाडो चुड़िया के पास आने लगती है और इधर लाडो चुड़िया अपने घर के अंदर बैठी होती है। लाडो चुड़िया ने भी बहुत प्यारा सा और सुंदर सा घर बना लिया होता है। तभी लाडो चुड़िया के पास उड़ती हुई रानो चुड़िया आती है और आकर लाडो चुड़िया के धोरे बैठ जाती है। लाडो चुड़िया रानो चुड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे पास? क्या बात रानो बहन, जो इस वक्त तुम मेरे पास आई हो? बताओ बताओ, घर पे कुछ बात हो गई है क्या? और तुम्हें पता नहीं है ना कि जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। देखो तो, मैंने कितना प्यारा और सुंदर घर बनाया है। तुम बताओ रानो बहन, तुमने अपने लिए प्यारा सा घर बना लिया या नहीं? क्योंकि अब के बाद पूरे 4 महीने तक पड़ेगी। मैं क्या बताऊँ लाडो बहन, हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं है और जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने लिए घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं और जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची। लाडो बहन, मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ, तुम मेरी मदद कर दो ना। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। एक बार बारिश शुरू हो गई, ये तो रुकेगी नहीं। लाडो बहन, तुम मेरी मदद कर दो, मैं बहुत दूर से आपके पास मदद को आई हूँ। अच्छा, तो ये बात है रानो बहन। अरे, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। बताओ, तुम्हें बारिश का मौसम पता नहीं था ना? जंगल के पक्षियों ने तो बता दिया होगा कि अब के बरसात का मौसम जल्द आएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। देखो, तुम जंगल के बीचों बीच हिस्से में जाना, वहाँ पर मेरी दोस्त मीनू मौसी मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर सारी बात बता देनी है और तुम्हें उनसे कहना है कि मुझे लाडो चुड़िया ने भेजा है। मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती। जब मैं घर बना रही थी तो मेरे एक पर में चोट लग गई, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। अब तुम जल्दी से मीनू मौसी के पास जाओ। लाडो चुड़िया जंगल में आने लगती है और इधर मीनू मौसी नदी किनारे एक पेड़ पर अपने 2-2 घरों में रहा करती थी। मीनू मौसी ने प्यारे प्यारे 2 घर बना लिए होते हैं। तभी मीनू मौसी के पास उड़ती हुई रानो चुड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। मीनू मौसी रानो चुड़िया को देखकर कहती है, अरे बेटा,
तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्या करने आई हो? तुम्हें पता है ना कि जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया है। जंगल के पक्षी अपने अपने लिए घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। देखो तो मैंने कितने प्यारे प्यारे और सुंदर दो घर बनाए हैं। बताओ बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अरे मीनू मौसी, मेरा नाम रानो है। मुझे लाडो चुड़िया ने आपके पास भेजा है। मीनू मौसी, मेरे पास ना रहने को घर भी नहीं है। जंगल के पक्षियों ने ना सारे सूखी लकड़ियों से अपने अपने लिए घर बना लिए हैं। हम जंगल भी जाएंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि जंगल में कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। तुम मेरी मदद कर दो ना मीनू मौसी। अच्छा, तो तुम्हारा नाम रानो चुड़िया है? अरे तुम्हें कोई बात नहीं, तुम्हें लाडो चुड़िया ने भेजा है तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। देखो, मैं तुम्हें ना एक सेब देती हूँ। बेसेब ऐसा वैसा नहीं है, बेसेब जादुई सेब है। जैसे ही तुम उसे सेब को जहाँ पर तुम रहती हो वहाँ पर ही रख देना। जैसे ही कल सुबह उस सेब को जाकर देखोगी तो बेसेब सुनहरे से घर में बदल जाएगा। अब जाओ। कुछ समय के बाद जोरदार जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और इधर मिट्ठू तोता बारिश में ही भीग रहा होता है। तभी मिट्ठू तोते के पास रानो चुड़िया उड़ती हुई आती है और मिट्ठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है ना, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है और तुम पता नहीं ऐसी बारिश में कहाँ घूम रहे थे। बताओ बताओ रानो चुड़िया, तुम मेरी दोस्त लाडो चुड़िया के पास गए थे। बताओ लाडो चुड़िया ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मिट्ठू जी, मुझे क्या पता था कि ये बारिश इतनी तेज हो जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि अभी 1-2 दिन नहीं पड़ेगी। मिट्ठू जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं वैसे ही लाडो चुड़िया के पास चली गई। मैंने सारी बात लाडो चुड़िया से बताई। लाडो चुड़िया ने मुझे अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास भेज दिया। जैसे ही मैं मीनू मौसी के पास गई, मैंने उनसे सारी बात बताई ना, तो उन्होंने मुझे एक सुनहरा सेब दिया और कहा कि जहाँ पर तुम रहते हो इस सेब को वहाँ पर ही रख देना। जैसे ही तुम इसे कल सुबह जाकर देखोगी, ये सुनहरे बड़े से घर में बदल जाएगा। अब तुम्हें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही बारिश थम के अगली सुबह होती है, दोनों ही क्या देखते हैं कि उनका वे सेब बड़ा सा सुनहरा सा घर में बदल चुका होता है और दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं। मिट्ठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, देखो तो सही हमारे पास ये सुनहरा घर। हाय हाय, अब तो हमारे मजे आ गए। मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है सेब का घर। चलो चलो, अब इसके अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर से कितना अच्छा लग रहा है। बाहर से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये घर।